नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z ई पाठशाला पे। आज मेरे साथ में आप इस लेक्चर में यूपीपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा स्टाफ नर्स सिस्टर ग्रेड 2 एग्जामिनेशन 2021 इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको पता चलेगी, जिसमें मैं आपको वैकेंसीज, एग्ज़ाम की डेट आपकी आ गई है, एडमिट कार्ड कब तक आएगा, इसके बारे में आप जानेंगे। सैलरी कितनी आपको मिलेगी, जिसमें सबसे पहले तो हमें सैलरी की बहुत चिंता रहती है, क्योंकि सभी लोग इसी के लिए ही जॉब पाना चाहते हैं गवर्नमेंट, और इसी के लिए ही सभी काम ही कर रहे हैं। ठीक, तो फिर आगे हमारा आएगा एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, बुक्स, और फिर नेगेटिव मार्किंग रहेगी कि नहीं रहेगी, कुछ लोग पूछ रहे थे, और मिनिमम मार्क्स आपको इसमें रिक्वायरमेंट है, उसके बारे में भी एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मैं इसमें दूंगा। प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या रहेगा, एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर आपका कितना रहेगा कि आपको ये जॉब मिल जाए। फिर आपको लास्ट में अब 20 डेज़ आपके बचे हैं, तो 20 डेज़ की स्ट्रेटजी भी मैं आपको शेयर करूंगा कि अब 20 डेज़ में आपको क्या करना चाहिए। उन दोनों लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक पढ़ाई कर ली है, जिन्होंने अभी पढ़ाई नहीं भी की है, उनके लिए भी मैं एक बात बताऊंगा इसमें कि उनको भी क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, और इसमें साथ में आपको बुक्स भी बताई जाएंगी साथ में। तो हम शुरू करते हैं अपना ये लेक्चर एक अच्छी सी कोट के साथ में, जैसा मैं हमेशा ही करता हूँ। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और कुछ लोगों को, अपने साथियों को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। ये कोट सुनते हैं, हम पढ़ते हैं इसे। समय और समझ दोनों एक साथ खुशकिस्मत लोगों को ही मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समझ आने पर समय निकल जाता है। इसका अभी आपको अर्थ जो है बहुत ही अच्छे से पूरा इसमें ही आपको हम देखेंगे। आपके ही एग्ज़ाम के ऊपर ही इसको पूरा मैंने रखा हुआ है, और ये आपको अभी और अच्छे से समझ में आएगा जब इसको मैं पूरा आपको बता दूंगा। बस इसको अभी आप पढ़ लीजिए, और इसमें देखिएगा एक वर्ड टू वर्ड आपके लिए ही है। इसमें जो भी चीज़ें बातें हैं वो सभी आप ही के लिए हैं। वो चीज़ें आपको खुद समझ में आएगा कि ये चीज़ें हमारे लिए ही कही गई। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे हम इसकी वैकेंसीज़ के बारे में, और एग्ज़ाम डेट के बारे में, और एडमिट कार्ड कब आएगा। एग्ज़ाम डेट आपकी रहेगी 3 अक्टूबर, 3/10/2021। 3 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम है, और इसका एडमिट कार्ड लगभग 10 तारीख आपको जो है वो मिल जाएगा। सॉरी, 10 तारीख बोला मैंने। आपको 20-22 तारीख में इसका एडमिट कार्ड आपका आ जाने की पूरी उम्मीद है कि 20-22 सितंबर को आपका इसका एडमिट कार्ड मिल जाएगा। डाउनलोड कर लीजिएगा। पूरा प्रोसीजर भी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे उसको डाउनलोड करना है, क्या है। और जब एडमिट कार्ड आएगा तो चैनल को आप सब्सक्राइब करे रहिए, तुरंत ही आपको इन्फॉर्मेशन भी उसकी मिल जाएगी। ठीक, अब देखते हैं इसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितनी थी। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ में आपकी स्टाफ नर्स सिस्टर ग्रेड 2 मेल के लिए जो है वैकेंसी आपकी 341, और फीमेल के लिए टोटल वैकेंसी 2671 वैकेंसी हैं टोटल। मेल और फीमेल की मिला करके 3012 वैकेंसी आपकी हैं इसमें। ठीक, फिर आगे बढ़ेंगे, आगे जानेंगे हम सैलरी के बारे में। सैलरी के बारे में भी आपको देखिए नोटिफिकेशन में दे रखा है, लेकिन ये कुछ लोगों को समझ में नहीं आती है ठीक से, तो कि कितनी सैलरी है ये। तो यह जो है आपकी सैलरी 4600 ग्रेड पे रहेगा आपका। ठीक, अब इसमें आपको बता दें, ग्रेड पे आपका है 4600। टोटल आप समझ लीजिए कि आपकी सैलरी इन हैंड आपको 60 to 65,000 आपको इन हैंड मिलनी है। इससे ऊपर ही जाएगी आपकी, और भी भत्ते और चीज़ें जुड़ के इससे ऊपर ही आपकी सैलरी जाएगी। इससे कम सैलरी आपकी नहीं बनेगी, और बाकी जो डिडक्शन होता है वो सब चीज़ें आपकी और एक्स्ट्रा। ये चीज़ आपकी इन हैंड वाली बात बता रहे हैं। इन हैंड आपको 60 से 65 के बीच में सैलरी आपको मिलनी ही मिलनी है। ठीक, जो आप घर ले जाएंगे अकाउंट में आपके ट्रांसफ़र होके हर महीने आ जाएगी 1 या 2 तारीख को। तो ये जान लीजिए कि इस सैलरी के लिए 60 to 65 के लिए तो आपको एकदम, मेरा हिसाब मानना तो ये है कि आपको एकदम जी जान लगा देनी चाहिए, जिससे आपको ये जॉब ज़रूर मिल जाए, और हमेशा के लिए आपके लिए एकदम फुर्सत हो जाएगी। अगर आपने
इस फॉर्म को भर रखा है। अब देखिए इसके बाद में एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है आपका। इम्पोर्टेंट बात ये भी इसलिए बता रहे हैं इन सब चीज़ों को कि कुछ लोगों को अभी नहीं उन्होंने ध्यान दिया होगा, तो वो भी चीज़ें उनको पता चल जाए जो भी ये वीडियो देख रहे हैं। देखिए इसमें आपको 30 क्वेश्चन आएंगे जनरल नॉलेज के जो रहेंगे, और उसके बाद में आपको मिलेंगे जनरल हिंदी के क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन आपको जनरल हिंदी के मिलेंगे। पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है, और मेन सब्जेक्ट नर्सिंग से आपके 120 क्वेश्चन रहेंगे। ये आपका 60 नंबर, ये आपका हो गया 10 नंबर, ये हो गया आपका 15 नंबर। टोटल आपका नॉन टेक्निकल पोर्शन जो है वो आपका आएगा 25 नंबर का, और 60 नंबर का ये आपका सब्जेक्ट का रहेगा। मेन सब्जेक्ट नर्सिंग का रहेगा जो 60 नंबर का आएगा। 120 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। टोटल पेपर आपका 85 मार्क्स का होगा, जिसके बाद में 15 नंबर बचेंगे। वो उसमें 3-3 नंबर आपको, जो संविदा पे अगर आपने जॉब कर रखी है तो 3 नंबर पर ईयर के हिसाब से, 1 साल अगर आपने कर रखी है संविदा पे और आपके पास सर्टिफिकेट है तो फिर आपको उसके 3 नंबर मिलेंगे। 2 साल का रखी तो 6 नंबर। इस तरह से आपको ये 15 नंबर उसके निर्धारित किए गए हैं, जो कि आपके इसमें ऐड हो जाएंगे तो टोटल आपका 100 में से फाइनल कट ऑफ जो बनेगा वो 100 में से बन जाएगा इस तरह से। ठीक, तो ये चीज़ थी। अब आगे बढ़ेंगे, इसके बाद में हम जानेंगे सिलेबस के बारे में। देखिए सिलेबस क्या कहता है। सिलेबस में आपको मैं जनरल नॉलेज और जनरल हिंदी के बारे में आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये एक बहुत ही की रोल अदा करने वाले हैं। ये आपके 25 नंबर जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करेंगे। आप अपने सब्जेक्ट में तो आपको अच्छा करना ही है, लेकिन ये 60 के बाद में ये 25 नंबर में भी आपको अच्छा करना ही करना है, तभी आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, ऐसे नहीं होगा। तो इसलिए आपको इस पर भी ध्यान देना है। ये नहीं सोच के जाइएगा कि नहीं हम ये 60 नंबर का सिर्फ यही अपना पढ़ के जाएंगे, इसके अलावा हम नहीं पढ़ के जाएंगे, सब हो जाएगा मेरा। नहीं, आपका जब एग्ज़ाम हो रहा है तो आपके साथी बहुत से होंगे जो आपको एक एक नंबर और आधा आधा नंबर से पीछे कर सकते हैं, और आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। तो इसलिए कहीं पर भी लापरवाही नहीं बरतनी है आपको। इसमें मैं आपको हिंदी के सब्जेक्ट जो हैं उनको मैं पढ़ाऊँगा, हिंदी के क्वेश्चन आपको बताएंगे, जिसमें आपको जो भी वीडियो डालूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अभी वीडियो आपके जो भी सब्जेक्ट में है वो मैं आपको बता देता हूँ। फिर उसके वीडियो आपको मिलते रहेंगे। वो इंपॉर्टेंट जो एग्ज़ाम में यूपीपीएससी के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं उनके वीडियो आपको मिलेंगे, जिनको आप देख लीजिएगा, जिससे आपका एग्ज़ाम आराम से उसमें से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, पूरी उम्मीद करता हूँ, क्योंकि वो सारे यूपीपीएससी के एग्ज़ाम्स में ही पूछे गए हुए क्वेश्चन होंगे। क्योंकि एग्ज़ाम जब पेपर बनता है तो उसमें कहीं और अलग से बनता नहीं है, वही पेपर में से ज़्यादातर क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं जब ऐसे थोड़े क्वेश्चन चाहिए होते हैं नॉन टेक्निकल के लिए। अब ज़्यादा पूरे 100 ही चाहिए होते हैं नॉन टेक्निकल जीएस और हिंदी के, तो उस जगह पर तो नए भी क्वेश्चन बनेंगे और पुराने भी आएंगे। लेकिन इसमें जो है जब थोड़े क्वेश्चन आने हैं तो आपसे तो ये उम्मीद की जाती है कि आपको बहुत ऊपरी चीज़ें आपको आनी चाहिए, बहुत ज़्यादा डीपली चीज़ें नहीं आनी चाहिए, उस हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें आपका जीएस के जीके में आपका जो रहेगा वो रहेगा हिस्ट्री, और हिस्ट्री इंडियन नेशनल मूवमेंट, और फिर इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल सोशल सब कुछ दे दिया इसमें, इंडियन पॉलिटी। ठीक, फिर उसके बाद इंडियन इकोनॉमी और करंट इवेंट। इससे देखिएगा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आपको मिलेंगे करंट इवेंट। ये करंट अफेयर आप जनवरी से लेकर के जुलाई तक का पूरा भी पढ़ लीजिएगा। एक ले लीजिएगा बुक घटना चक्र की, जिसमें आपको इसके 6 महीने वाली, तो उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। वो क्वेश्चन वाली लीजिएगा, उसमें आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे तो उसको पढ़ लेंगे आपको, तो उसमें आपका बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद में हम आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उस पर भी मैं जनवरी से लेकर के रोज़ क्विज़ जो है अब करवाना स्टार्ट कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, उस ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर उसमें आपको डेली करंट अफेयर के भी क्विज़ हुआ करेंगे आपके। फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। आगे है जनरल साइंस और इंडियन एग्रीकल्चर। इन सबसे एक एक दो क्वेश्चन मिला के पूछे जाएंगे। उसके बाद एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है आपका क्लास 10th लेवल तक, अर्थमेटिक, अलजेब्रा और जियोमेट्री। तो इसमें जान लीजिए, इसमें तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप इसका पेपर, एक बुक अभी आपको हम बताएंगे, तो एक बार पेपर से आइडिया लग जाएगा आपको। एक पेपर जो है वो आप, अगर आप लोगों को चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मेरे पास इसका प्रीवियस ईयर पेपर पड़ा हुआ है, वो मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगा, जिसमें आप पेपर को देख लीजिएगा, और उसमें जो जो टॉपिक से मैथ के क्वेश्चन पूछे गए हों उसी टॉपिक को, जैसे परसेंटेज, एवरेज और इन सब चीज़ से होगा, तो उनके क्वेश्चन और थोड़े से फॉर्मूले आप देख लीजिएगा। बहुत ही इजी लेवल के ही क्वेश्चन इसमें आएंगे, पूरी उम्मीद करता हूँ। फिर आगे आता है आपका हिंदी।
हिंदी में आपको तो पूरे के पूरे स्कोर करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए कि आपको हिंदी में जब आपके 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 20 के 20 क्वेश्चन सही हो जाएं, क्योंकि ये बहुत ही टफ नहीं पूछा जाएगा, ये बहुत ही आसान और इजी लेवल पे ही पूछा जाएगा। और इसमें बहुत ही इजी चीज़ें हैं जो आप रोज़ का रोज़ देखते भी हैं, सुनते भी हैं। शब्दों के बारे में ही पूछा गया है। विलोम शब्द है, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि है। ठीक, इसमें आपको पूरा सब चीज़ें पढ़नी रहेंगी। ये चीज़ों को मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि है, उसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ लिंग, वचन, कारक और संज्ञा, सर्वनाम, ये सारी चीज़ के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे, जो कि आप पढ़ लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा आपका ये सारी चीज़ें। और थोड़ा उस टेलीग्राम पे रोज़ इसके टेस्ट भी होते हैं 9 बजे, आप वहाँ पर रोज़ डेली इसके टेस्ट भी दे सकते हैं। फिर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, फिर तत्सम, तद्भव और विशेष से विशेषण और पर्यायवाची शब्द, ये सारे आपका हिंदी के सिलेबस में आएंगे। इसके 20 क्वेश्चन आएंगे, बहुत कोई टफ ये चीज़ नहीं है। इनको खाली मेरा मानना ये है कि आप इसमें पूरे हमेशा ओल्ड ईयर पेपर से ही पढ़ के जाएँ। और बुक भी बताता हूँ फिर इसके बाद में आपको किन किन बुक से पढ़ना है। जैसे कि जीएस के लिए आप और हिंदी के लिए हिंदी की बुक जान लीजिए। हिंदी के लिए आप देखिए, अगर ज़्यादा डिटेल में किसी को पढ़ना है, ल्यूसेंट उठाइए हिंदी की। ठीक, और दूसरी आप आदित्य पब्लिकेशन ऐसी है, जैसे देखिए अभी तो 20 दिन के बारे में बता रहे हैं। अब जो 20 दिन बचे हैं उसमें आपको क्या करना है, आपने पहले से पढ़ रखा है, बहुत अच्छी बात है। उसमें आपको आदित्य पब्लिकेशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे हैं जो आपके आए हुए हैं आज तक, उस तरह के क्वेश्चन आपके दे रखे हैं। आप उसमें से अपना ये टॉपिक उठाइएगा, विलोम वाले, वाक्य वर्तनी शुद्धि वाले और अनेक शब्दों के, ये सारे टॉपिक उठा के इनके क्वेश्चन आपको कर डालने हैं, इससे पढ़ डालने हैं एक बार 2 बार, तो बहुत ही आसानी से आपको ये कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में जीएस के लिए भी आपका लूसेंट खरीद लीजिए, नहीं तो ज़्यादातर सभी के लोगों के पास होती है, जिनके पास ना हो तो वो ख़रीद लें। लूसेंट से आप इसमें पढ़ लीजिएगा सारी चीज़ें। और क्वेश्चन भी आते हैं लूसेंट में ही, क्वेश्चन वाली आती है ऑब्जेक्टिव, उससे भी आप पढ़ सकते हैं, तो उससे भी आप क्लियर हो जाएगी आपकी चीज़ें। ठीक, तो आपको इस तरह से हिंदी के लिए ये और ये दोनों बुक फॉलो करनी है। और ये 20 दिन अब बचे हैं, जैसे लंबा टाइम बचा होता है उसके लिए तो आपको देते सजेशन कि यहाँ ज़्यादातर सारी चीज़ें पढ़ लीजिए। लेकिन अब जब कम टाइम बचा है तो उसमें तो आपको थोड़ा सा तो ये चीज़ें करनी ही पड़ेंगी। तो उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बहुत ज़्यादा प्रीवियस ईयर पेपर तो नहीं मिल रहे हैं, लेकिन जो यूपीपीएससी ने लिए हुए हैं तो उसमें हिंदी के आप क्वेश्चन देख सकते हैं। वैसे ही जीएस के भी आप क्वेश्चन जो हैं प्रीवियस ईयर में यूपीएससी के एग्जाम्स में जो पूछे गए हैं उनको आप देख सकते हैं। ठीक, तो ये आपकी बुक हो जाएंगी इस तरह से। फिर आपकी एक बुक और बता देते हैं, यूथ पब्लिकेशन की आ रही है, और भी कुछ बुक्स आ रही हैं। तो एक कोई आप अपने नर्सिंग के लिए कोई भी जाके बुक खरीद लाइए। मैं एक इसका वो पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक कोई भी ये भी है, और भी जो भी आपको इजीली अवेलेबल हो कोई भी बुक A to Z, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो बुकें इसकी आ नहीं रही हैं, लेकिन जो भी आपको इजीली अवेलेबल हो वो बुक आप जाके ख़रीदिए जिसमें क्वेश्चन पेपर दे रखे हों। आपकी ये 20 दिन की स्ट्रेटजी भी मैं आपको शेयर करूँगा, आगे बताऊँगा, उसमें करना है आपको यही चीज़ें हैं। अब देखिए निगेटिव मार्किंग कुछ लोग पूछ रहे थे कि होगी कि नहीं होगी, तो निगेटिव मार्किंग आपकी इसमें होनी है। देखिए लिखा हुआ है साफ साफ प्रॉपर कि आपने अगर कोई भी रॉन्ग आंसर दिया तो उसके लिए आपको क्या पेनल्टी मिलेगी, पेनल्टी लगेगी, जिसमें कि आप अगर एक गलत क्वेश्चन रॉन्ग आंसर देते हैं तो उसके पे आपका 1/3 आपके मार्क्स जो हैं वो काटे जाएंगे, आपके सही वाले में से काट लिए जाएंगे। ठीक, पेनल्टी के रूप में ये चीज़ है इसमें इम्पॉर्टेंट। ठीक, तो इसमें जो छोड़ देंगे, अगर आपने मान लीजिए किसी में गोला आपने नहीं भरा है और आपको नहीं आता है, तो जो खाली गोला होगा उसमें कोई पेनल्टी नहीं काटी जाएगी। लेकिन अगर आपने गलत आंसर दे दिया है तो उस जगह पे आपका 1/3 मार्क्स काटे जाएंगे। 0 निगेटिव मार्किंग नहीं है, सारे गोले भर के नहीं आने हैं। लेकिन हाँ, ये एक चीज़ और बात ध्यान रखिएगा, कुछ लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं कि इसमें गोला मारे कि ना मारे। अगर 50% वाला चांस बन रहा है किसी क्वेश्चन में कि आप 4 ऑप्शन में से आपने 2 ऑप्शन तो बता दिए कि ये दोनों नहीं है, लेकिन इन दोनों में से होंगे, उस जगह पे आपको ये निगेटिव मार्किंग के बारे में नहीं सोचना है, उस जगह टिक जरूर मारना है। अगर आपने दो आंसर एलिमिनेट कर लिए हैं कि हाँ ये 2 ऑप्शन इसके अलग हैं, ये नहीं होंगे, तो उस जगह पे आपको ये
ज़रूर बताना है, ये इसमें टिक लगा देना है, बिना टेंशन लिए लगाना ज़रूर है। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मिनिमम मार्क्स क्राइटेरिया इन्होंने सेट कर रखा है, जिसमें अगर आप उससे कम नंबर लाते हैं तो आप क्वालिफाई नहीं होंगे, उससे ऊपर ही मार्क्स लाने हैं, तभी आप मिनिमम नंबर से ऊपर लाएंगे तभी आप क्वालिफाई होंगे। देखिए, जिसमें अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं तो 35% मार्क्स फिक्स किए गए हैं। और उसके बाद में अगर आप कैटेगरी 35% मार्क्स हो गया, और इसी तरह से ही अगर आप अदर कैटेगरीज से तो फिर आपको 40% मार्क्स लाने कंपलसरी हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा, ये ज़रूरी है एकदम। अगर आप 35% और 40% मार्क्स नहीं लाते हैं, इससे कम नंबर हैं, तो फिर आप सेलेक्ट नहीं होंगे, किसी भी कीमत पर नहीं होंगे। ठीक, इस चीज़ को ध्यान रखना ही है। ये सबसे लीस्ट आपका है कि इससे ऊपर आपका जाना ही जाना है। तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। और वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक ज़रूर कर लीजिए जल्दी से। जिन्होंने अभी लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो इसमें कमेंट करिए, जिसका जवाब मैं ज़रूर दूंगा आपको, और सही से ढूंढ के ऑथेंटिक तरीके से आपको मैं बताऊँगा उस चीज़ को। फिर उसके बाद में आगे देखिए, बहुत ही ज़्यादा बड़ा वाला क्वेश्चन है ये, प्रीवियस ईयर क्या कट ऑफ गई थी। प्रीवियस ईयर कट ऑफ आपके लोगों को बहुत ज़्यादा जानना होता है, तो वो देख लीजिए। ये प्रीवियस ईयर कट ऑफ कोई बहुत ज़्यादा आपकी नहीं गई थी, और बहुत बड़ी बात है इसमें। तो ये बात जानेंगे आप, इसको पढ़िए आप बहुत अच्छे से। क्या है, 2017 की अभ्यर्थियों के प्राप्तांक और अंक जारी कर दिए गए हैं, जिसमें वेबसाइट पे बताया है ये। ठीक, अब देखिए पद कितने थे टोटल, 4381 पदों पर लिखित परीक्षा हुई थी, जिसमें खाली मात्र 23,394 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। फिर उसके बाद में इसमें 1 सितंबर को इसका रिजल्ट हो गया था। अब देखिए इसमें क्या है, बड़ी संख्या में अभ्यर्थी न्यूनतम अर्हता अंक भी प्राप्त नहीं कर सके और 1993 पद खाली चले गए। 60-65 हज़ार की नौकरी जहाँ पे आपको इन हैंड सैलरी मिलनी है, उसके पद खाली चले जाना, ये आप लोगों के लिए सच बताऊं तो ये शर्म की बात है। एक तरफ यहाँ लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, कितना लोग परेशान हैं, और अगर वैकेंसी निकलती है बड़ी मुश्किल से और उनकी वैकेंसी में पद खाली चले जाते हैं, और सरकार ये कहती है कि हमें योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले, तो आप फिर कोई दोषारोपण किसी के ऊपर नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ आपकी गलती है। ठीक, और आपको इसमें इससे ज़्यादा और कुछ नहीं किया जा सकता कि आपको इस तरह से वैकेंसी निकले और खाली चली जाए, तो इसमें किसी का कोई दोष नहीं फिर। तो इसलिए आपको मेहनत करनी है, एकदम अच्छे से मेहनत करनी है। देखिए कट ऑफ कितना कम कम गया था। अनारक्षित के लिए 40.01 और 40.01 OBC के लिए, SC के लिए 0.16 अनुसूचित जाति का, और उसके बाद अनुसूचित जनजाति का 30.24। और इसी तरह से देखिए यहाँ पर था किसका, श्रेणीवार चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण कट ऑफ, ये इनका था अनारक्षित के लिए। ये था यहाँ 30 होना चाहिए, 0 पॉइंट नहीं जा सकता। ठीक, 30 होना चाहिए, यहाँ लग रहा है मुझे गलती छपी हुई। फिर उसके बाद में यहाँ पर अन्य, क्योंकि 30 तो मिनिमम। ठीक, फिर उसके बाद में आपका अन्य OBC के लिए 40.40, फिर अनुसूचित जाति के लिए 30.29, अनुसूचित जनजाति के लिए 33.39। ये आपके कट ऑफ पिछली बार गए थे। ठीक, अब इस तरह से ये है। लेकिन अब आगे बढ़ेंगे हम इनको जानने के बाद में, इसलिए आपको एकदम बढ़िया से मेहनत करनी है। जो मैंने स्टार्टिंग में कोट बताई थी, उसका मतलब यहीं से ही आपको समझ में आता है कि यही बात मैंने बताई थी कि जब समय है अभी आपको और समझ नहीं रहे हैं, आपकी इतनी अच्छी आपके पास अपॉर्चुनिटी आई हुई है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और वो जब दोनों चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, समय और समझ, उल्टा ये चीज़ें खुशकिस्मत होंगे तो आपकी नौकरी लग जाएगी। तभी क्यों, जब आपके पास दोनों चीज़ें एक साथ आ जाएंगी, समय और समझ। और जो ये 1993 सीटें खाली चली गई, तो वो रीज़न यही है कि लोगों के पास समय और समझ जो है एक साथ उनके पास नहीं आई। क्यों, अक्सर उनके पास में समय जब था तब उनके समझ नहीं थी, तो उन्होंने उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं की, और जब समय निकल गया तब उनके समझ में आई होगी, तो फिर वो समझ में अब आ गया होगा, तो अब की बार अच्छे से वो पढ़ाई करेंगे तो हो सकता है थोड़ा कट ऑफ जो है वो ज़्यादा चला जाए। इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा कि हाँ, ये वैकेंसी बहुत ही कम निकलती हैं, तो उसके बाद में आप उनको जो है अपने हाथ से जाने ना दें बिल्कुल भी, और बढ़िया से तैयारी करिए, और बढ़िया से जिसमें होगा
एग्ज़ाम निकल जाए, क्वालिफाई हो जाए। अब देखिए हम आपको एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर बता देते हैं। देखिए वैकेंसी भी कम है, प्लस वैकेंसी कम है, उसके बाद में दूसरी बात 1000 वैकेंसी कम हो रही हैं। उसके बाद में जब आप आगे बढ़ते हैं तो कंपटीशन भी बढ़ जाता है, लोग भी बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार से मैंने उस सब चीज़ को एनालिसिस करने के बाद में, पुराना भी एनालिसिस करने के बाद में मैं आपको बता रहा हूँ कि जनरल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ अगर आप एकदम सेफ में जोन में जाना चाहते हैं तो कम से कम 55 से आप जो है 61 नंबर तक लाइए। फिर उसके बाद में ओबीसी के लिए, ओबीसी बराबर भी जा सकती है, नहीं तो 52 से लेकर के आपको 55 तक नंबर इसमें आने ही चाहिए आपके, तब जिसमें आपका सही सही एकदम सेफ स्कोर में आ जाएंगे। एससी के लिए 49 to 52। फिर उसके बाद में आता है एसटी के लिए 45 से 49। ये आपका मेरा अनुमान है कि आपकी इस तरह से ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाएगी इस बार। तो इस बार आप अपने हाथ से मौका जाने ना दें बिल्कुल भी। जिन्होंने अभी पढ़ाई नहीं भी शुरू की है वो भी मैं उनको बता रहा हूँ कि वो भी किस तरह से इस 20 दिनों में वो भी कंपटीशन में आ सकते हैं और वो इतनी अच्छी नौकरी अपने हाथ में कर सकते हैं, मिल जाएगी उन्हें। बहुत सारे लोग इधर उधर प्राइवेट में, हॉस्पिटल में और सब जगह काम कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी आप अगर इसमें जाते हैं तो इससे अच्छा आपको अच्छी जगह कहीं नहीं मिलेगी। बहुत सारी फैसिलिटी मिलेंगी आपको, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो इसलिए आप इनको अपने मौके को इसको जाने बिल्कुल भी ना दें। देखिए 20 दिन में आपको करना क्या है। जिन्होंने पढ़ाई नहीं भी शुरू की है उनके लिए भी बता रहा हूँ, और जो पढ़ाई कर चुके हैं अच्छे से अभी तक कर रहे हैं उनके लिए भी बता रहा हूँ। आखिरी दिन में आप, आखिरी के दिनों में आपको कोई भी जाके प्रैक्टिस बुक खरीद के लेके आनी है। डेली एक प्रैक्टिस पेपर लगाना है आपको, प्रैक्टिस पेपर आपको लगाना है डेली का डेली। बिल्कुल आपको जो है डेली का डेली प्रैक्टिस पेपर सेट लगाने ही हैं आपको। फिर उसके बाद में एक प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद में आप जब लगा लेंगे तब उसी में ही आप जो है उसमें एनालिसिस करेंगे कि आपके कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। जो आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनको आपको रट लेना है बिल्कुल अच्छे से। क्या करना है? रटना है। फिर उसके बाद में जो आपके स्ट्रॉन्ग वाले सब्जेक्ट हैं आपके टेक्निकल के, उनका बढ़िया से रिवीजन कर डालना है। जो स्ट्रॉन्ग वाले हैं ज़्यादा उनको टफ़ वालों को पढ़ने के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करना है। फिर इसको सबसे पहले रिवीजन करिए और उसके बाद में इनको रटते जाना है। एक पेपर डेली सॉल्व करना है। इसके साथ में आपको 1 घंटा और भी निकाल के देना है, जिसमें आपको दिन क्या करना होगा, एक जो आपको एक टफ़ लग रहा है जो नहीं पढ़ा है आपको, एक उसको भी उठा के करना शुरू कर देना है, उसको भी पढ़ना शुरू करना है। और जितने ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्टिव पेपर वाला कोई बुक मिल जाती है प्रैक्टिस, कोई भी ऑब्जेक्टिव वाली, तो वो उठा के लाइए। और दिन भर में एक पेपर के लिए बोल रहा हूँ मैं, आपको 2 पेपर भी मिल जाए करने का। अगर आपके पास टाइम है, आप सिर्फ तैयारी कर रहे हैं, तो आप 2 पेपर लगा दीजिए। जिनके पास जो जॉब कर रहे हैं, टाइम कम रहता है, उनको भी यही काम कर रहे हैं, उनको भी प्रैक्टिस पेपर डेली लगाने हैं। किसी भी तरीके से प्रैक्टिस पेपर लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करिए। और जिनके पास एक्स्ट्रा टाइम रहेगा वो आप एक एक टॉपिक भी साथ में पढ़ते जाइए, उनको ये रिवीजन भी करते जाएंगे। देखिए जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, तो उनकी बहुत सारी चीज़ों की प्रैक्टिस होती भी रहती है, तो उनके लिए भी फ़ायदा रहेगा। लेकिन इस तरह से आपको पेपर 20 दिन लगाने हैं। फिर अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाते हैं कोई भी बुक स्टॉल पे, तो वहाँ से वो ले आइए, उसको भी सॉल्व करिए। क्वेश्चन कहीं से बदलेंगे नहीं, क्वेश्चन तो वही चीज़ें पूछे जाएंगे आपके टेक्निकल में उसी तरह से ही। तो उन चीज़ों को आप ज़रूर पढ़ते रहिएगा। इस तरह से आपका ये होता है वीडियो ख़त्म। अगर वीडियो पसंद आई हो आपको, तो फिर अगर समझ में आई हो कुछ भी मेरी बातें, तो इस मौके को आप अपने हाथ से बिल्कुल भी जाने मत दीजिएगा। और कोई भी कमेंट करना हो आप कमेंट करिए, मैं आपकी इन क्वेरी का जवाब ज़रूर दूंगा। और मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा दें। और कुछ भी पूछना हो तो आप टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं, यहाँ पर भी पूछ सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।